नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सरकार की आज की बातचीत भी बेनतीजा रही। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानूनों में संशोधन पर विचार कर रही है, लेकिन सिंघू, टिकरी और गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। 7.5 घंटे तक सरकार के साथ मंथन के बाद भी किसानों को अगली तारीख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सरकार ने किसानों की सारी बातें सुनी, समर्थन मूल्य को बरकरार रखने का भरोसा दिया, लेकिन दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन किसान संगठन इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर ही डटे दिखाई दिए। भी लोगों की शंका है तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। अभी किसानों की तरफ से यह कि बिल वापसी हो और सरकार बिलों में संशोधन और एमएसपी पे बात करना चाहती है। कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली वासियों को हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया, लेकिन किसान नेताओं ने इसे सरकार की बहानेबाजी बताकर खारिज कर दिया। वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे, इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया, आंदोलन तो बढ़ेगा। आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया, आंदोलन तो बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने किसानों को निजी मंडी और सरकारी मंडी का फर्क बताया, तो वहीं किसानों ने मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये बताया कि इस कानून से किसानों का बुरा हाल होगा। एक किसान ने ये भी कहा कि सरकार किसानों को मारना चाहती है। बैठक के दौरान किसानों ने सरकार का चाय नाश्ता भी नहीं लिया। बाद में उनके लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे से चाय और नाश्ता पहुंचा। पंजाब से आए किसानों ने दिल्ली की लगभग सभी सीमाओं को बंद कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, तो टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का जोश बरकरार है। गाजीपुर बॉर्डर पर तो किसान और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। पंजाब के आंदोलनकारियों को हरियाणा और यूपी समेत देश के दूसरे हिस्सों के किसानों का भी खूब समर्थन मिलने लगा है। इधर सूत्रों के मुताबिक सरकार किसान बिल में संशोधन को राजी हो गई है। उम्मीद है कि 5 दिसंबर को किसान खाली हाथ नहीं रहेंगे। मनीष कुमार और अमित कुमार के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। इधर दिल्ली में किसानों के आंदोलन की गूंज पंजाब के सियासतदानों पर भी खूब असर डाल रही है। तमाम पार्टियां खुद को किसानों के लिए कुर्बानी देने का दिखावा कर रही हैं। नेता अब किसानों के समर्थन में अवार्ड तक वापस करने लगे हैं। शुरुआत की है पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने। बहुत बड़ा मसला पूरे पंजाब के अंदर गरीब लोगों को कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों के आंदोलन की ताकत जितनी ज्यादा बढ़ रही है, पंजाब की सियासी पार्टियों पर भी उतना ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब किसान आंदोलन के समर्थन में अवार्ड वापसी का भी सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। उनके अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींढसा अभी अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब 3 पन्ने की चिट्ठी लिखकर प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों का विरोध किया, किसानों पर सरकार के रुख की निंदा की और इसी के साथ सम्मान भी लौटा दिया। पद्म विभूषण लौटाते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लिखा, मैं इतना गरीब हूँ कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं जो भी हूँ किसानों की वजह से हूँ। ऐसे में अगर किसानों का अपमान हो रहा है तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है। किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया है उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। किसानों के आंदोलन को जिस तरह से गलत नजरिए से पेश किया जा रहा है वो दर्दनाक है। पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात करने वाले राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी किसानों के साथ हो रहे सुलूक को बर्दाश्त के बाहर बताया, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस अवार्ड वापसी में भी सियासत नजर आ रही है। हम सोचते थे कि सरकार सोच रहेगी, 2-2.5 महीने हो गए तो उनको चाहिए था कि उनके साथ बात करके इस मसले को हल करें, लेकिन नहीं हुए। अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। जब 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे उस समय इतनी साफ नीयत से जो सरकार से बात करते हैं, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के वो सरप्रस्त भी रहे हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। प्रधानमंत्री से बात करते कि कानून वापस करो,
तो ना तो बादल साहब को वार्ड वापस करने की जरूरत पड़ती और ना ही लोगों को ये दिन देखने पड़ते। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी इस देश के किसानों को देखा जाए, अगर कृषि वर्ग से जुड़े नेताओं की मैं बात करूं तो वो देश के सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने जो फैसला लिया है वो किसानों के पक्ष में लिया है, अपनी भावनाओं को आगे रख करके लिया है। हम उनकी भावना की कदर करते हैं। बादल साहब जैसी शख्सियत जिसका किसानी में देश में एक नाम है, उनको बेबस होके अवार्ड वापस करना पड़ रहा है तो इसका मायने क्या है? तो गवर्नमेंट को अब भी जो है हट को त्यागना चाहिए, ये वापस करने चाहिए तीनों कानून और शांति जो है वो स्थापित की जानी चाहिए। किसानों के आंदोलन की ताकत बढ़ती देख अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी संसद के शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी इसे किसानों की आड़ में सियासी स्कोर बढ़ाने की कांग्रेसी चाल बता रही है। कि कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त जो है वो सत्ता की सनक और कुर्सी की भनक, उनको जो है वो उनकी लार टपकने लगती है। उन्हें लगता है कि किस तरह से भय और भ्रम के माहौल में घी डालने का काम करो, तेल डालने का काम करो और लोगों को गुमराह करने का काम करो, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। 3 कृषि कानूनों का सबसे मुखर विरोध पंजाब में ही हो रहा है। 2 महीनों से सड़कों पर उतरे पंजाब के किसानों ने अब दिल्ली को घेर लिया है। यही वजह है कि पंजाब की सियासी पार्टियां भी उनके समर्थन में कूद पड़ी हैं। चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश और दिल्ली से कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन शाह से मुलाकात कर कैप्टन ने सियासी मुसीबत मोल ले ली। This affects the economy of my state and also the security of the nation. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मीडिया से मुखातिब हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जुबान पर जैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र आया, विरोधी उन पर हमलावर हो उठे। आप दे राही मैं अपील कर रहे हैं पंजाब के किसानों ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, क्योंकि पंजाब ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ਤੇ भी असर पै रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस भावना से ये बयान दिया है ताकि किसानों की इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके, उसको देश विरोधी बताया जा सके और देश के लोगों की जो सिंपैथी है किसानों के साथ उसको नफरत में बदला जा सके। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की इस स्टेटमेंट का कड़े शब्दों में विरोध भी करता हूं, निंदा भी करता हूं। मोदी भक्त आप उनको कह सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर जी ने जाके अमित शाह के दरबार में ये कहा कि किसानों से देश को खतरा है। ये काला कानून, जब हाई पावर कमेटी मीटिंग हुई 2 बार तो अमरिंदर सिंह की सरकार उसमें मौजूद थी, उनकी जानकारी में था और आज उनका सच सामने आ गया, उनका चेहरा बेनकाब हो गया। वो देश के किसानों को कह रहे हैं कि उनसे देश को खतरा है। ये ईडी की जांच के डर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के किसानों के साथ गद्दारी की है और आज उसी के दबाव में उन्होंने साफ तौर पे किसानों का साथ छोड़ के भाजपा का साथ देने की बात कही। और आज वो दिल्ली इसलिए आए थे कि वो किसानों का धरना खत्म कराना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर ने आंदोलन में शामिल 2 किसानों की मौत पर दुख जताया तो लगे हाथ दोनों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी कर दिया। पंजाब के विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सत्ता में होते हुए विपक्ष की जगह भी छीन रहे हैं। कैप्टन के एक्शन से आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी को पंजाब में अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। तो चीफ मिनिस्टर साहब भी, होम मिनिस्टर साहब के पास अभी उनको टाइम मिला 2 महीने के बाद और वो भी कोई सोल्यूशन लेके नहीं गए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं मीडिएट नहीं कर रहा। तो ना पंजाब का सीएम मीडिएट करेगा, ना हरियाणा का सीएम मीडिएट करेगा, तो कैसे बात बनेगी? अपनी जिम्मेवारी तो इन लोगों को निभानी चाहिए ना, कि इनकी जिम्मेवारी क्या बनती है। तो आपने 35 मिनट सिर्फ पूरा एरोप्लेन लेके यहाँ से गए, पूरा अमला आपका वहाँ पे गया, तो सिर्फ ये बात कहने गया था कि हाल जल्दी कर दो। अंदर जो बात हुई है वो बताइए कैप्टन साहब। ऐसे आप इस संघर्ष में जो भी कोई सियासी बात करेगा वो उसकी गलतफहमी होगी। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि वो किसानों की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं ताकि शांति के साथ आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि कैप्टन डबल गेम खेल रहे हैं। चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश, दिल्ली से कुंदन कुमार और मनीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
इधर करीब 7 घंटे की बातचीत के बाद किसी ठोस फॉर्मूले के बगैर ही आज की मीटिंग भी सरकार और किसानों के बीच की खत्म हो गई। किसानों से बात की है हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। किसान नेता सब आ गए हैं मीटिंग करने के बाद, क्या हुआ मीटिंग में आज? देखो मीटिंग में हुआ, सरकार ने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। सरकार को वो कहते भी पहले चर्चा करो, इसमें चर्चा हुई। वो कहते बिल कैसे गलत है, उनको बताया भी इस बात से गलत है। तो सरकार ने थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लेकर ये कहा कि हम तीनों बिलों में संशोधन कर देंगे। संशोधन करने पर तैयार हो गए? हाँ, और किसान जथेबंदियों ने कहा कि इसको बिल्कुल रद्द करो। अच्छा, दूसरा जो पराली वाला है और पराली वाला और बिजली वाला जो था, वो बिल के ऊपर भी वो विचार करने के लिए तैयार है। तो वो संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है बिल में? हाँ, संशोधन करने के लिए तैयार है। हाँ, तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? अगर संशोधन होता है, अगर संशोधन होता है तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं? संशोधन नहीं, हम कहते हैं बिल्कुल रद्द करो इसको, दोबारा इसको किसान से चर्चा करके दोबारा बनाओ इसको। तो सरकार ने क्या कहा फिर लास्ट में? परसों को दोबारा मीटिंग होगी। परसों मीटिंग होगी, मतलब गतिरोध बना हुआ है? हाँ, कल में किसान जथेबंदी है जो वो अपनी बात करेगी आपस में। अच्छा, बाहर वाली भी, पंजाब वाली भी, आपस में चर्चा करेगी। हाँ। उसके चर्चा के बाद में जो भी पास होगा, परसों का फिर दोबारा इसके तो सरकार ने क्या प्रपोजल दिया है कि संशोधन वाली बात आप लोग किसानों से करें आपस में और तय करेगी क्या करने के लिए? नहीं, संशोधन आप लोग क्या बात करोगे? संशोधन में उन्होंने कह दिया कि एमएसपी की गारंटी करने के लिए तैयार है। तैयार है? एमएसपी गारंटी कानून के लिए तैयार है? वो कहते हैं हाँ तैयार है इसके लिए। अच्छा, पर वो जो सभी कहे हैं वो कहते भी इसको रद्द करो एक बार। एमएसपी गारंटी कानून जो आप लोग चाह रहे थे उसके लिए क्या सरकार तैयार कहते हैं हाँ गारंटी, जिसमें और को लगती है किसानों को उनकी जमीन का छिन जाएगी, उसके लिए भी वो कहते कि हम उसको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जमीन नहीं छिलेगी, उसकी गारंटी करने के तैयार है। ओके जी, हरपाल जी हैं। हरपाल जी ने साहब को एक बड़ी खबर दी है कि सरकार जो है एमएसपी गारंटी के लिए तैयार है कि उस पर करेंगे। इसके अलावा लेकिन वो 3 बिल जो है जिसको ये लोग किसान कह रहे हैं कि रद्द किया जाए, उनका सरकार का कहना है कि उसमें संशोधन के लिए तैयार हैं। ऐसे में एक दिन और का वक्त दिया गया है कि किसान अपने लोगों से बात करें और फिर परसों यानी कि 5 तारीख को फिर से बैठेंगे सरकार और किसान के प्रतिनिधि। कैमरा विनाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम बताते हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश जी, आज की बैठक में क्या हुआ? 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद क्या निकला? सरकार कुछ इशू जो उसमें है उसमें संशोधन को तैयार है। किसान पूरे बिल को वापसी पे अभी लगा हुआ है, ये एक बड़ा इशू है। एमएसपी के सवाल पे सरकार कुछ करना चाहती है क्या, लेकिन वो तो पत्ते वो भी जब ही खोल लेंगे जब 5 तारीख की मीटिंग होगी। आगे फाइनल टच कुछ होगा तो जब ये सारी चीजें क्लियर होगा। तीनों बिल में क्या संशोधन के लिए सरकार तैयार हो रही है? सरकार तैयार है तीनों बिल में। संशोधन वापसी लेने को तैयार नहीं। किसान वापसी बिल चाहता है, तो सरकार किसान वापसी बिल में तैयार नहीं है। नहीं, किसान संशोधन को तैयार नहीं, सरकार बिल को तैयार नहीं है, वापसी को तैयार नहीं। वापसी को तैयार। तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा? और निकल जाएगा रास्ता, हम क्या कहीं जा रहे हैं। तो फिर अगली बैठक जो होगी क्या आपको लगता है कि उसमें 5 तारीख में अब पता नहीं क्या होगा। 5 किसान अड़े हुए हैं कि बिल वापस लो, दोनों सरकार भी अड़ रही, किसान भी अड़ रहा। तो दोनों जब अड़ जाएंगे तो रास्ता क्या निकलेगा बीच से? और निकल जाएगा रास्ता, होती रहेगी बातचीत, निकलेगा। तो यहाँ पे आप गाजीपुर पूरा जाम कर दिया है? हमने भी जाम करा। तो आप किसान लोगों ने जाम किया हुआ? ना जाम नहीं करा, हम तो बैठे वहाँ पे, जाम कहाँ करा हमने। तो वो जो दिक्कत हो रही है लोगों को उसका क्या होगा? नहीं, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरकार को छुट्टी करनी चाहिए। सरकार छुट्टी करनी चाहिए। तो समाधान कैसे निकलेगा जी इतना लंबा बैठक के बाद? अभी तो किसान और तैयार हो रहा है गाँव में बसाने को, वो आएगा। आज तो आप लोगों ने चाय तक नहीं पी? ना, यहाँ क्यों पीवेंगे चाय, अपनी लेकर आए थे। तो एमएसपी पे क्या सरकार कह रही है? सरकार देखो सारी चीजों पे सरकार बातचीत करेगी, उसी से कुछ निकलेगा। एमएसपी पे कुछ चाहती है कि कुछ हम एमएसपी पे करें, अब क्या करेगी वो तो सरकार बताएगी। तो आपको लगता है कि अगली बार जब बातचीत 5 तारीख को मिलेंगे तो फिर कुछ रास्ता निकलेगा? होगा 5 तारीख में। हाँ, होगा। देखिए, टिकैत साहब ने साफ कहा कि किसान भी अड़े हैं और सरकार भी अड़ी है। किसान चाहते हैं कि पूरा बिल वापस हो जाए, बिल को वापसी हो, लेकिन सरकार बिल वापसी नहीं होने पर अड़ी है। तो अब देखना होगा कि अब जो 5 को बैठेंगे तो फिर रास्ता कैसे निकलता है। लेकिन ये बात है कि राकेश टिकैत जी का कि कम से कम अगर बातचीत होगी तो संभावना है कि फिर रास्ता भी कोई ना कोई जरूर निकलेगा। कैमरा विनाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
वैसे भले ही आज की मीटिंग में सरकार किसानों को एमएसपी जारी रखने के लिए आश्वासन दे रही हो, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जमे किसान कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं। देश के किसान आज सड़कों पर हैं। वजह है किसान बिल, जिसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। तस्वीरें वही हैं। उम्मीद थी कि आज मीटिंग के बाद कुछ सकारात्मक फैसला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली वार्ता 5 तारीख को होगी। मैं एक तस्वीर सिंगू बॉर्डर पर दिखाना चाहूँगा। ये तमाम वो किसान हैं जो दिन हो रात हो सर्द में इसी तरीके से तमाम लोगों को खाना खिलाना हो, तमाम चीज़ें करनी हो, यहाँ पे ही सब कुछ होता है। ये देश के किसान हैं जो अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँचे हैं। आज मीटिंग जिस तरीके से हुई है, उम्मीद लग रही थी कि कुछ फैसला आएगा, लेकिन फिर अब अगली डेट आ गई। लगता तो यही था, लेकिन इनकी जो नीति है अपनी सरकार की कि कहीं ना कहीं इनको बहला फुसला के तो आंदोलन जो है इनका कमज़ोर किया जाए, यही इनकी नीति है। ये अभी इनका पूरा मन नहीं बना हुआ। कारपोरेट घरानों को जब तक उनकी हरी झंडी नहीं होती तब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे। कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से यहाँ कर रहे हैं, देश का हर किसान सड़कों पर है। वजह यही थी कि बिल को लेकर विरोध था। अब उम्मीद आज पे थी, लेकिन फिर तारीख बदल गई। और क्या लगता है उस दिन हो जाएगा? इसे देखकर अब ये समझ आ रहा है, जब हम कहते थे ना कि इस अंग्रेज आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या प्रयास करते थे, ये जो प्रयास सरकार कर रही है ये आंदोलन को कुचलने के कर रही है। लेकिन ये समझ जाए कि किसान जब तक ये जो कानून है इनको वापस सरकार नहीं लेगी तब तक नहीं हटेगा। वो सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसानों को अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेजों के समय में कुचला जाता था। इस आंदोलन को देख के ऐसे ही लगता है कि वो अंग्रेज जो करते थे ना, हमने सुना था, उतनी हमारी उम्र नहीं थी, लेकिन अब हमारे साथ हो रहा है। हमें पता लग रहा है कि वो जो कुछ भी इतिहास में लिखा है वो सच था। हमारे जो किसान लीडर हैं वो जो करेंगे वो उसके साथ सारे सहमत हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर बदली नहीं है, क्योंकि सिंगू बॉर्डर का जहां शुरुआत हुआ था, यहाँ पे किसान आए थे, बैरिकेडिंग हर जगह लगाई गई है, हर तरीके से बंद किया गया है क्योंकि किसान दिल्ली तक ना पहुँचे। लेकिन अब किसानों की बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। एक मीटिंग चल रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी वार्ता करके कोई रिजल्ट नहीं निकला। इनका मानना है कि बिल तो वापस लेना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो इनका आंदोलन इसी तरीके से, चाहे वो साल भर हो, 6 महीने हो, इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरामैन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।